बारिश अल्लाह की रहमत है। सख्त गर्मी के बाद जब मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो इंसानों के साथ साथ तमाम जानदार हत्ता के पौधे भी खुश होते हैं। हम रोज़ाना पौधों को पानी देते हैं, लेकिन पौधे इतने तरोताज़ा नज़र नहीं आते जितना बारिश के होने से किस तरह हरे भरे और तरोताज़ा हो जाते हैं। उनकी नशोनुमा तेज़ी से होने लगती है। जो बीज बोए गए होते हैं उनमें से भी कुछ बीजों से पौधे निकल आते हैं, और जो पौधे गमलों में लगे हों उनके लिए ये मौसम बहुत ही अच्छा है। पौधे इंडोर हों या आउटडोर, उनके लिए बारिश का पानी एक नेमत है। बारिश के पानी में क्लोरीन और पौधों की नशोनुमा के लिए दूसरे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। ये पानी पौधों की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है। अपने इंडोर प्लांट्स को भी बारिश के मौसम में 1-2 बार ज़रूर बाहर रखें। गमले में पानी अच्छी तरह जज़्ब होने दें। बारिशों के मौसम में फूलों के पौधों की नशोनुमा भी बहुत अच्छी होती है, और बारिश होने से हर तरफ हरियाली छा जाती है। जो दरख्त और पौधे धूल मिट्टी से ख़राब हो जाते हैं, बारिश के पानी से धुलकर निखर जाते हैं। बारिश के मौसम में 1-2 दिन की बारिश से पौधों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर लगातार बारिश हो तब पानी गमलों में भर जाता है, ज़मीन में खड़ा रहता है और पौधों की जड़ों को नुकसान होता है। क्योंकि इस मौसम में दिन में धूप नहीं होती या बहुत कम होती है, इसलिए पानी जल्द सूख नहीं पाता। हम मौसम पर तो काबू नहीं पा सकते, लेकिन कुछ ज़रूरी इक़दामात और एहतियाती तदाबीर तो कर सकते हैं। के होने से पहले ही तमाम गमलों के ड्रेनेज होल्स को चेक करें, वो खुले हुए हों। अगर गमले के नीचे से पौधे की जड़ें आ रही हैं तो उन्हें काट दें और पौधे को किसी बड़े गमले में शिफ्ट कर दें। गमले में मिट्टी ऊपर तक भर दें और पौधे की जड़ के पास काफ़ी मिट्टी डाल दें, ताकि जब बारिश का पानी गमले में आए तो मिट्टी की वजह से गमला पानी से ना भरे। इस तरह जब पानी ज़्यादा नहीं होगा तो पौधे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक ही बारिश का पानी मिलेगा। बारिश के पानी का जोर ज़्यादा होता है। जब वो पौधे के पास गिरता है उस वक्त पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। बड़े दरख्त तो जड़ से ही उखड़ जाते हैं, क्योंकि तेज़ हवा, आंधी और फिर बारिश का जोर, ये चीज़ नुकसानदेह है। तेज़ हवा से और बारिश से गमलों के पौधों को संभालना ज़्यादा आसान है। पौधों की जड़ों के पास गमले में मल्चिंग कर दें। ये मल्चिंग मोटे पत्थरों, सूखे हुए सब्जी फलों के छिलकों, पुराने रद्दी कागज़ या पुराने सूती कपड़ों के टुकड़ों से भी हो सकती है। इनमें से कोई भी चीज़ गमले में रख दें। इस तरह जब बारिश का पानी गमले में गिरेगा तो डायरेक्ट जड़ों पर जोर नहीं पड़ेगा। गमले में लगे हुए छोटे पौधों
और बीच से निकले हुए पौधों पर पॉलीथीन बैग से कवर कर दें। प्लास्टिक बोतल काट कर भी गमलों पर रख सकते हैं। इस तरह बारिश और हवा का जोर डायरेक्ट पौधे पर नहीं होगा। कोशिश करें कि छोटे पौधों को बड़े पौधों के दरमियान रखें। अगर बारिश का पानी गमलों में बहुत देर भरा रहे तो पौधे खराब हो सकते हैं। ज़रूरी है कि गमले के ड्रेनेज होल्स खुले हों। अगर गमले के नीचे से बारिश के दौरान होल्स खोलना मुश्किल हो तो गमले के साइड में ड्रिल मशीन की मदद से होल्स किए जा सकते हैं। बारिश के दौरान जिन पौधों को नुकसान हुआ है उनका जायजा लें। अगर सिर्फ चंद पत्तों को नुकसान हुआ है तो इन पत्तों और टहनियों को निकाल दें। गमले में पानी भरा होने की सूरत में गमले को साइड में उल्टा करें, ज़ायद पानी निकल जाएगा। अगर पौधा पानी के भरने से बहुत ज़्यादा खराब होने लगे या इसके खराब होने का डर हो तो गमले से पूरा रूट बॉल निकाल लें। फिर इसे किसी अखबार पर रखें ताकि ज़ायद पानी जज़्ब हो जाए। जब पानी जज़्ब हो जाए तो मिट्टी और खाद गमले में डालकर ये पौधा दोबारा लगा दें। अगर ज़मीन में पौधे लगे हों और पानी बहुत ज़्यादा भर गया हो तो चंद दिनों में ये खुद ब खुद सूख जाएगा। कुछ दिन तक पौधे के आसपास चलने फिरने से गुरेज करें, वरना पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचेगा। अगर बारिशों के बाद गमलों की मिट्टी में काई जमा हो जाए तो पानी निकलने के बाद इसकी गुड़ाई कर दें। काई जमा होने से पौधे में ऑक्सीजन जज़्ब नहीं होगी और पौधे की नशोनुमा रुक जाएगी। मौसम बरसात से पहले कभी भी पौधों को खाद न दें, क्योंकि बारिश के पानी के निकलने के साथ साथ ये खाद भी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए खाद बरसात के मौसम के बाद अमूमन सितंबर के महीने में दी जाती है। अगर गमलों में कोई भी एहतियात करना फौरी तौर पर मुश्किल हो तो बरसात के दौरान अपने तमाम गमलों को इस तरह साइड में लिटाकर रखें कि बारिश का पानी गमलों में रुक ना सके और साइड से ही निकल जाए। मौसम बरसात पौधों की प्रूनिंग के लिए बहुत अच्छा मौसम है। इस मौसम में अपने तमाम फूलों के पौधों की थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दें। इस तरह पौधों की नशोनुमा बहुत अच्छी होगी। अगर घास लगी है तो घास की भी कटिंग कर दें। कलम लगाने के लिए भी ये मौसम बहुत अच्छा है। इस मौसम में कलमकारी कर सकते हैं। कुछ दरख्तों के बीज भी इस मौसम में लगा सकते हैं। मौसम बरसात में जो भी फल आ रहे हों उनके बीज लगा दें। जब भी पौधे लगाएं, हमेशा बालू मिट्टी और रेत मिक्स करके लगाएं, क्योंकि बालू मिट्टी पानी को रोकती नहीं है। बारिश के दौरान पानी के जोर से गमलों से मिट्टी निकलकर आसपास की जगह को गंदा करती है। इसलिए मौसम बरसात में गमलों की मिट्टी को पॉलीथीन बैग से कवर कर दें, या बेकार कपड़े के टुकड़े और कागज़ के टुकड़े भी रख सकते हैं।
अगर प्लास्टिक से कवर किया है तो बारिश रुकने के बाद इसे हटाना ज़रूरी है। मौसम बरसात पौधों के लिए बहुत अच्छा मौसम है। इस मौसम में हम थोड़ी सी मेहनत और कोशिश के ज़रिए अपने पौधों की नशोनुमा बेहतर कर सकते हैं।